ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। टॉपिक क्या है इसका हमारा? देखो, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज एनालिसिस, साथ साथ में और क्या पढ़ेंगे, हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि जो पैराजंबल आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उन पैराजंबल को हम कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, उसको कैसे हम अरेंज करेंगे। इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो स्टार्ट हम करेंगे। स्टार्ट कैसे करने वाले हैं? पहला हमारा रहेगा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज पढ़ने के बाद हम आएंगे कंजंक्शन के ऊपर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो आप सेंटेंस देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे आपके एग्जाम में जो आते हैं, पेपर में आप पढ़ते होंगे डिफरेंट टाइप के सेंटेंस, बुक्स में पढ़ते होंगे, तो उन सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। देखो इसमें दिया गया है देयर आर 3 काइंड्स, 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ये 3 टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं। एक एक करके समझना है हमें इसमें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। ये क्या है? A sentence which has only one finite verb। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? देखो, जो भी एक्शन वर्ड्स हैं लाइक रीड, स्लीप, ईट, रन, इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? तो ये अगर सेंटेंस के अंदर ये अगर मौजूद है ओनली वन फाइनाइट वर्ब, अगर एक फाइनाइट वर्ब मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। लाइक देखो, इट मे हैव नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हो सकता है इस टाइप के सेंटेंस में एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो या फिर एक से ज्यादा हो, बट कंपलसरी क्या है इसमें कि एक फाइनाइट वर्ब तो होगा ही होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि दैट देयर मे बी अ चांसेस कि उस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखो इसमें क्या दिया गया है, सी इज वॉकिंग। अब इसमें आपको दिख रहा होगा सी इज अ सब्जेक्ट, वॉक इज क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है? एक एक्शन वर्ड मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। क्लियर हो गया? He has written a letter to help his son। अब इसमें क्या है? जो मेन वर्ब है ये रिटन है, उसने क्या किया है? एक पत्र लिखा है। ठीक, तो यहां भी एक फाइनाइट वर्ब है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब की बात हो रही है, तो एक ही फाइनाइट वर्ब यहां भी है। लेकिन अगर दूसरे की बात करेंगे, टू हेल्प, ये भी क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ क्या? क्या ध्यान रखना आपको कि सेंटेंस के अंदर कोई एक मेन वर्ब रहेगा तो हमारा क्या है? वो सिंपल सेंटेंस है। साथ साथ में हो सकता है कि उसके में क्या हो, वहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? अब यहां पर नाम में क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज विथ वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें 2 चीजें आ गई, एक तो आ गया प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे की बात हो रही है सबऑर्डिनेट क्लॉज की। ये देखो, ये वर्ड क्या दिया? यहाँ पर क्लॉज की बात हो रही है। अब क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है आपको पता होगा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या होगा हमारा? इसको बोलेंगे हम कंप्लीट सेंटेंस है। बट कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा केवल उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही होगा, तो वो क्या है हमारा? ये भी एक टाइप का सेंटेंस है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉज बोलते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है हमारा। सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है आपको, क्या बताया गया? आई नो दैट ही इज अ गुड मैन। अब यहां पर अगर डेफिनेशन में देखोगे क्या दिया है? मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होता है इसमें? अगर हम यहां पर देखेंगे सेंटेंस में, आई नो, ये हमारा एक क्लॉज है,
दैट ही इज अ गुड मैन, ये दूसरा क्लॉज है, इसको समझना ध्यान सब लोग। आई नो दैट ही इज अ गुड मैन, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, आई नो, दूसरा पार्ट क्या हमारा, दैट ही इज अ गुड मैन। ये दो क्लॉज आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो अगर इसको हमने डिवाइड किया तो इसका एक मीन निकलेगा, मीनिंग क्या निकल रहा है, आई नो, कि मैं जानता हूं, दैट ही इज अ गुड मैन। ये हमें पता चलता क्या सेकंड क्लॉज को देख करके, कि ये जो पार्ट है हमारा दैट ही इज अ गुड मैन, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, फर्स्ट वाले पर डिपेंड है ये, आई नो के ऊपर। लेकिन आई नो क्या है हमारा, ये मेन क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन और इंडिपेंडेंट बोलेंगे इसको। अगर हम बोल रहे हैं आई नो, मतलब इसमें क्या है, मैं कुछ जानता हूं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है क्या बोल रहा है, दैट ही इज अ गुड मैन, अगर इसको हम इंडिविजुअल लिख रहे हैं तो इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। ऐसा पता लग रहा है कि इसके पहले तो कोई सेंटेंस रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें, और दूसरा क्या बोल रहा है, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। इट मींस क्या बोल रहा है, दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, मतलब एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, ठीक। यहां पर देखो, आई नो द मैन हु वॉज हियर लास्ट मंथ, अब इसमें भी दो क्लॉज दिखा आपको, आई नो द मैन हु वॉज हियर लास्ट मंथ, दो क्लॉज मिल गए आपको। तो फर्स्ट क्लॉज क्या हमारा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं इसको। देखो एक चीज और देख लो यहाँ पर, जो प्रिंसिपल क्लॉज को क्या बोलते हैं हम, मेन क्लॉज बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट एंड डिपेंडेंट दोनों एक ही चीजें हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन यू डू दिस आई शैल हेल्प यू विथ मनी। अब यहां पर आपको दिखा, व्हेन यू डू दिस आई शैल हेल्प यू विथ मनी। अब ये पार्ट हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट हो गया। अभी व्हेन यू डू दिस वर्क, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इसके पहले कोई कंडीशन बताई गई है इस सेंटेंस से पहले, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट होगा, और इस साइड का जो कंप्लीट सेंटेंस है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्लियर। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन क्या मिला हमें, कि इस टाइप के सेंटेंस में क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और चांस क्या रहेंगे इसमें, कि हो सकता है कि दो फाइनाइट वर्ब इसमें आ सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इसके लिए एक चीज ध्यान रखो कंपाउंड के लिए, कि जब भी दीज क्लॉजेस, इन क्लॉज को हम किससे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जब दो क्लॉज को हम ऐड करेंगे, किससे, एंड से ऐड करेंगे, बट से ऐड करेंगे, सो, देयरफॉर, अदरवाइज और एल्स, इन सब से अगर हम दो क्लॉज को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। लाइक यहां पर देखो, माई ब्रदर केम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। कंजंक्शन क्या है इसमें, एंड, इसके पहले एक क्लॉज है और इसके बाद एक क्लॉज है, दो क्लॉज हुए। अब इन दोनों को जोड़ा कैसे हमने, एंड का यूज करके, एंड क्या है इसमें, कंजंक्शन है। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होंगे हमारे, कंपाउंड सेंटेंस होंगे। ध्यान क्या रखना है आपको इसमें, कि जब दो क्लॉज को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में बाद में, लेकिन ध्यान रखो कि इन वर्ड से अगर जोड़ा जाएगा, एंड से, बट से, सो, देयरफॉर, तो वहां पर किस टाइप का सेंटेंस बनेगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो ये तीन सेंटेंस आपने पढ़ लिए होंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है हमारा, इस टाइप के सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब रहेगा, एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही वर्ब होगा उसमें, जिसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसमें दो क्लॉज होंगे,
यहां से देखो, आई सॉ द बॉय हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स, क्या दिया गया इसमें, दो क्लॉज है इसमें, क्लॉज को ऐड कैसे किया हमने, हु से ऐड किया हुआ है, आई सॉ द बॉय हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स, क्लियर है ये। अब अगर यहां पर हम देखेंगे क्लॉज की बात हो रही है, क्लॉज को डिसाइड कैसे करते हैं हम, इट इज अ बिगर पार्ट ऑफ सेंटेंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जब ये तीनों रहेंगे तो क्या होगा हमारा, वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। बट कभी कभी क्या होता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है, तो भी क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोल सकते हैं क्लॉज। तो ये जो पार्ट देख रहे हो आप लोग, दो पार्ट दिख रहा है आपको, आई सॉ द बॉय हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स, क्लियर, दो क्लॉज दिखा आपको, इन दोनों को ऐड किससे किया गया, हु से ऐड किया गया है, हु क्या यहां पर कंजंक्शन है। अब बात आती है सेकंड सेंटेंस में, व्हेन सॉरी सी वेंट देयर बट यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, ये भी दो क्लॉज होंगे, इनको ऐड कैसे किया गया, बट से ऐड किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अभी हम क्लॉज के टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप क्या क्या है इसके। एक तो है प्रिंसिपल क्लॉज, अभी आप हमने देखा वहां पर किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर वहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है समझो इसको, अ प्रिंसिपल क्लॉज इज दैट पार्ट which alone can make a complete sense। अगर हम डिवाइड कर दें सेंटेंस को दो क्लॉज में, तो ऐसा पार्ट जो इंडिविजुअल एक सेंटेंस का मीनिंग दे, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। लाइक एग्जांपल देखो यहां पर, आई सॉ द बॉय हु वॉज बाइंग चॉकलेट, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, आई सॉ द बॉय, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं आई सॉ द बॉय की, तो ये मीनिंग बता रहा है एक कि मैंने एक लड़के को देखा। अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं, हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स, जो चॉकलेट खरीद रहा था, मतलब इसके पहले कोई ना कोई एक सेंटेंस रहा होगा, एक क्लॉज रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, ये डिपेंड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और मेन क्लॉज हो जाएगा, जो डिपेंड नहीं है, एक इंडिविजुअल उसका मीनिंग हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द सन रोज द सोल्जर्स बिगन टू मार्च। अब यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द सोल्जर बिगन टू मार्च, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट देखोगे, व्हेन द सन रोज, जब सनराइज होता है तो क्या हुआ, कुछ पता नहीं इसके बारे में, तो ये इनकम्प्लीट पार्ट है, ये हमारा इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट, और ये पार्ट क्या होगा हमारा, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट डिफरेंस पता चला सबको। इन दिस सेंटेंस द सेकेंड पार्ट, द सोल्जर बिगन टू मार्च, कैन मेक सेंस इंडिपेंडेंटली, तो यही पार्ट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज को क्या बोलते हैं हम, मेन क्लॉज बोलेंगे, इसी को मेन क्लॉज बोलते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। प्रिंसिपल भी इसी को बोलेंगे, उसी को मेन क्लॉज भी बोलेंगे, उसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलेंगे। तो एक चीज समझ लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, ऐसे क्लॉज जब सेंटेंस को डिवाइड करेंगे उसमें दो क्लॉज प्रेजेंट है, तो सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो इंडिविजुअल एक मीनिंग दे रहा है हमें, ठीक है, जिसका मीनिंग पता चल रहा है। लाइक आई सॉ द बॉय इस सेंटेंस में था, द सोल्जर बिगन टू मार्च सेकंड सेंटेंस में मिला, तो ये दोनों क्या रहे, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज रहे, क्योंकि इसका मीनिंग पता चला हमें। और एक चीज क्या है, जिस भी क्लॉज के साथ कंजंक्शन जुड़ा है वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अभी यहाँ पर व्हेन जुड़ा था इसके साथ, यहाँ पर क्या हु जुड़ा था, यहाँ पर सेकंड क्लॉज के साथ, तो इसलिए क्या बन गया ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। क्लियर हो गया सबको ये, चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है समझो इसको। एग्जाम्पल पूछ रहा है कि आप इसमें बताओ मुझे प्रिंसिपल क्या है, कौन सा क्लॉज इसमें, आई एम गोइंग देयर वेयर द सन नेवर सेट्स, तो आई एम गोइंग देयर फर्स्ट क्लॉज, वेयर द सन नेवर सेट्स सेकंड क्लॉज है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस क्लॉज के साथ कंजंक्शन जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, और ये पार्ट क्या होगा हमारा, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। क्लियर।
आई एम गोइंग देयर। नेक्स्ट, शी मस्ट क्राई इफ यू लीव हर अलोन। तो फर्स्ट पार्ट देखो, शी मस्ट क्राई, सेकेंड पार्ट में क्या जुड़ा हुआ है, इफ यू लीव हर अलोन। तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट, और फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट देखो, दे हैड हिडन एवरीथिंग बिफोर द पुलिस रीच द प्लेस। अब इसमें कंजंक्शन क्या है, बिफोर, ये हमारा कंजंक्शन है, तो ये कंप्लीट पार्ट जो है ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम सबऑर्डिनेट, और इसके पहले का पार्ट क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक। एंड लास्ट एग्जांपल में देखो क्या है, एवरीवन इज आस्किंग हाउ यू कैन कमिट सच अ हेनस क्राइम। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा। एवरीवन इज आस्किंग हाउ यू कैन सच अ हेनस क्राइम। मैं आप डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट क्या पार्ट हमारा ये है, एवरीवन इज आस्किंग, फर्स्ट पार्ट हाउ यू कैन कमिट सच अ हेनस क्राइम, ये है सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर आप देखोगे यहां पर हाउ, ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सेकंड पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट सेकंड पार्ट क्या हमारा, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट। फर्स्ट पार्ट ही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ा, अभी प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ लिया। अब देखो इसमें, अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे, जिसी को बोलते हैं हम डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, इसका इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता कुछ। ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स का यूज करोगे तो उसका कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। हमें ऐसा पता चलेगा कि इसके पहले कोई तो एक सेंटेंस है, इसलिए वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। चल इसमें क्या दिया गया देखो, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट मेक सेंस अलोन, इट डिपेंड्स ऑन अ प्रिंसिपल क्लॉज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एग्जाम्पल समझो, आई सॉ द बॉय हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स, फिर से हमने वो एग्जाम्पल लिया। तो मैंने आपको हिंट बताया हुआ है कि जिस भी क्लॉज के साथ कंजंक्शन आ गया वो कंप्लीट क्या होगा हमारा, वही हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। हु वॉज बाइंग चॉकलेट्स, तो ये हमने दो चीजें पढ़ ली, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट। अब पढ़ना है हमें इसके टाइप। टाइप कौन कौन से समझो इसको। प्रिंसिपल क्लॉज के तो टाइप नहीं होते, प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है, प्रिंसिपल क्लॉज बस। अब टाइप जो होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप है। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट दिया है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड है एडवर्बियल क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होते हैं, फर्स्ट थिंग नाउन हमें पता करना पड़ेगा, नाउन क्या है। नाउन क्या होते हैं, सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या यूज करते हैं, आइदर नाउन यूज करेंगे और प्रोनाउन यूज करेंगे। वैसे ही ऑब्जेक्ट पर क्या यूज करते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं। ये समझा क्या सभी को। वैसे एक्चुअली नाउन होता क्या है, किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, ये सब नाउन होते हैं। लेकिन सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन कैसे पहचानना है आपको, जब भी सब्जेक्ट के प्लेस पर जो यूज करेंगे वो आइदर नाउन या प्रोनाउन होगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है, आइदर नाउन और प्रोनाउन आता है, सभी को पता होगा। तो फर्स्ट और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के क्वालिटी को बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होंगे, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये तीनों टाइप के क्लॉज होते हैं। अब एक एक करके समझो। नाउन क्लॉज क्या है समझो इसको। व्हेन अ क्लॉज इन अ सेंटेंस परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करेंगे, एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। अभी इससे नहीं समझ में आएगा आपको, एग्जांपल समझो देखो, व्हाट ही विल डिमांड इज अनसर्टेन। तो अगर हम बात करेंगे, ये कंप्लीट हमारा क्या है, क्लॉज है। ठीक है, और ये क्लॉज क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, क्योंकि इज क्या होगा हमारा, वर्ब होगा, और इस टाइप क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर, आइदर नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ,
ये कंप्लीट एक क्लॉज ही क्या हुआ यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस क्लॉज को क्या बोलेंगे हम, यही क्लॉज हमारा क्या है, नाउन क्लॉज होगा। व्हाट ही विल डिमांड इज अनसर्टेन, तो व्हाट ही विल डिमांड कंप्लीट ये क्लॉज हमारा किसमें आएगा, नाउन क्लॉज के अंदर आएगा। आई नो व्हेन द ट्रेन विल डिपार्ट, अब यहाँ पर आई जो ये सब्जेक्ट होगा, नो इज अ वर्ब, एंड ये कंप्लीट पार्ट क्या है हमारा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां भी मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या होगा, आइदर नाउन रहेगा और प्रोनाउन, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट में जो क्लॉज आया हुआ है ये भी हमारा क्या होगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा ये भी। क्लियर? नाउन क्लॉज एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउन क्लॉज क्या होते हैं, जब ये सेंटेंस के अंदर कोई क्लॉज आ रहा है और वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो क्या होगा हमारा, वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल क्या क्या समझो। दैट यू आर अ डिसऑनेस्ट बॉय इज नोन टू अस, अब अगर एग्जाम्पल में देखोगे आप, दैट यू आर अ डिसऑनेस्ट बॉय, ये कंप्लीट क्या हमारा सब्जेक्ट है, इज इसमें वर्ब आ रहा है, ये हमारा मेन वर्ब है, दैट यू आर अ डिसऑनेस्ट बॉय इज नोन टू अस, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा सब्जेक्ट वर्क करा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसी को बोलेंगे हम नाउन क्लॉज बोल देंगे, क्या आएगा हमारा ये नाउन क्लॉज। सेकेंड में व्हाट सी लाइक्स इज स्ट्रेंज, अब ये कंप्लीट व्हाट सी लाइक्स ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पेज पर क्या आ रहा है, व्हाट सी लाइक्स, ये कंप्लीट एक क्लॉज है हमारा, तो इसलिए यहां पर देखो आप सब्जेक्ट के पेज पर रखा गया इसको, ये हमारा वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यही क्या होगा हमारा नाउन क्लॉज होगा इन दोनों सेंटेंस के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हमने देखा एज अ सब्जेक्ट, अब देखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो सेंटेंस क्या दिया गया है, एवरीबडी थिंक्स दैट आई एम जेलस ऑफ हर, अब अगर बात करोगे यहां से आई एम जेलस ऑफ हर, ये कंप्लीट क्या है, क्लॉज है ये, मैंने आपको क्लॉज पहचानने के बारे में बताया, क्लॉज कैसे पहचानेंगे हम, क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसको हम क्लॉज बोलेंगे, तो ये कंप्लीट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर बीच में दैट लगा हुआ है, कंजंक्शन है। इसके पहले के पार्ट में देखोगे एवरीबॉडी सब्जेक्ट, थिंग्स इज अ वर्ब। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज करे सेंटेंस के अंदर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा हमारा, क्या बोलेंगे इसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। नेक्स्ट, हर पेरेंट्स डोंट लाइक हाउ सी ड्राइव्स, यहां पर देखो हाउ सी ड्राइव्स, ये कंप्लीट क्या है हमारा, ये भी एक क्लॉज होगा। हर पेरेंट्स डोंट लाइक, अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, हर पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट में आ गया, डोंट लाइक ये हमारा वर्ब हो गया, और इसके बाद का पार्ट क्या है, हाउ सी ड्राइव्स, ये क्लॉज था, और इसी क्लॉज को एज हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है तो क्या बोलेंगे इसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे, ये भी क्या था हमारा नाउन क्लॉज था। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट पढ़ा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये फर्स्ट टाइप था नाउन क्लॉज। अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होंगे। एडजेक्टिव आपको पता होगा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताए, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उनको क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होंगे, मतलब ऐसे क्लॉज जो किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताएंगे, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएंगे, तो वो क्या होंगे हमारे पूरे क्लॉज क्या होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हेन अ क्लॉज इन अ सेंटेंस एक्ट एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन, जब किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे तो वही क्या होंगे हमारे एज एडजेक्टिव क्लॉज रहेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल डिपार्ट, अब इसमें देखो क्या बताया गया है, व्हेन द ट्रेन विल डिपार्ट, ट्रेन कब छूटने वाली है।
अब क्या ये टाइम के बारे में बताएगा क्या? एक ही वर्ड को ये पूरा पूरा क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, बाकी कुछ नहीं बता रहा है, किसी एक ही वर्ड पर फोकस है उसका कि वो ट्रेन कब निकलने वाली है, पूरे एक टाइम के बारे में इसने इन्फॉर्म कर दिया। तो ये क्लॉज क्या होगा हमारा? इसी को बोलेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? वी सॉ द मैन हु वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। अब ये क्लॉज क्या बता रहा है? हु वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये किसके बारे में बात हुई? इस पर्सन के बारे में बात हो रही है, मैन के बारे में। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। अब वेयर आई स्टडी ये क्या बता रहा है? किसके बारे में? स्कूल के बारे में बता रहा है। ये स्कूल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेयर आई स्टडी। तो ये भी क्लॉज क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आएगा। नेक्स्ट, आई हैव रिपेयर्ड द बाईसाइकिल विच वॉज डैमेज। क्या डैमेज हो गई थी भाई? बाईसाइकिल डैमेज हो गई थी, उसी के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पर। तो ये क्लॉज किस में आएगा हमारा? ये भी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर। तो नाउन क्लॉज पढ़ लिया आपने। नाउन क्लॉज क्या होंगे? ऐसे क्लॉज जिनका यूज हम एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर, नाउन क्लॉज होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होंगे? ऐसे क्लॉज जो पर्टिकुलर एक किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा अभी? एडवर्ब क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। ये क्या होते हैं? एडवर्बियल क्लॉज डिनोटिंग मैनर। अगर आप एडवर्ब पढ़े होंगे कभी तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। कई सारे टाइप के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सब पढ़ाया हुआ था आपको मैंने। तो इसमें क्या बताया गया? फर्स्ट मैनर के बारे में बताया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जब भी सेंटेंस के अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के अंदर एज आया हुआ है, कंजंक्शन, तो वो सेंटेंस क्या होगा हमारा? उस सेंटेंस में एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट रहेगा। लाइक डू एज यू थिंक। अब इसमें एज आया हुआ है, ये एज इसमें कंजंक्शन है, ये डू क्या है? हमारा वर्ब है। तो इसलिए ये भी क्या हो? ये भी यहाँ पर क्लॉज ही होगा, इसको क्लॉज बोलेंगे हम। इसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ये दो क्लॉज को ऐड किसने किया? एज ये ऐड कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर बोलेंगे इसको। नेक्स्ट, यू आर लेट एज आई एक्सपेक्टेड। यहां पर एज से जोड़ा गया इसको, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा? क्या आएगा? एडवर्बियल क्लॉज आएगा, उसमें भी मैनर की बात हो रही है। तो बस एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो क्लॉज को हम ऐड करेंगे एज से, तो क्या होगा हमारा? वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट क्या बात हो रही है यहां पर? देखो, प्लेस की बात हो रही है। अब प्लेस को कैसे बताते हैं हम? वेयर वर्ड का यूज करते हैं, वेयर एवर का यूज करते हैं, वेंस का यूज करते हैं, इन सब वर्ड का यूज करके हम प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। लाइक आई विल गो वेयर एवर यू गो। अब ये वेयर एवर क्या है? इसमें कंजंक्शन है, यही कंजंक्शन है। तो अगर ये कंजंक्शन आ रहे हैं, वेयर, वेयर एवर, वेंस, तो क्या होगा? उसमें एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट रहेगा, और वो भी प्लेस के लिए। ठीक है। लाइक एग्जांपल देखो, यू कैन गो wherever you want, you want। अभी यहां भी wherever आ गया, दो क्लॉज है, you can go wherever you want। तो यहां भी क्या होगा हमारा? एडवर्बियल क्लॉज होगा ना, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ क्या आएगा यहां पर? प्लेस आएगा। ठीक। सेकंड में देखो, दे मेट वेयर द टेम्पल वॉज। अब वेयर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? किसके लिए आता है हमारा? प्लेस के लिए। ठीक है। एंड लास्ट में क्या दिया गया है? पुट इट देयर व्हेंस यू टेक इट। व्हेंस का मतलब होता है वेयर फ्रॉम, मतलब जहां से, व्हेंस यू टेक इट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम को बताने के लिए हम कौन कौन से एडवर्ब का यूज करते हैं? टिल का यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे, सिंस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन एंड व्हाइल।
इन सब का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। लाइक एग्जाम्पल क्या दिया गया है, स्लीप टिल द मॉर्निंग। अब यहां पर क्या आ गया, टिल वर्ड आ रहा है ये। फाइट अंटिल यू डाई, अंटिल आ गया। अब ये फाइट क्या हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये भी वर्ब, मतलब अंटिल क्या किया, दो क्लॉज को ऐड कर रहा है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, अभी इसमें वाइल क्या है, ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, टाइम के बारे में बताया जा रहा है ये भी। शी हैज बीन वेटिंग फॉर अस, अब यहां भी ये टाइम बताया ना, सिंस शी केम हियर, जब से वो यहां पर आई है। नेक्स्ट, द बस हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले, यहां भी टाइम की बात हो रही है, बस निकल चुकी थी। ठीक, तो यहां बिफोर आया, बिफोर क्या बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा। एंड लास्ट क्या है हमारा, सी लाफ्स इमीडिएटली आफ्टर हर मदर गोज आउट, कि जब उसकी मदर बाहर गई, ये भी टाइम की बात हुई यहां भी। तो ये सब क्या बता रहे हैं, इसमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, सभी ये जो वर्ड दिए गए हैं सभी कंजंक्शंस। क्लियर, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, नाउन क्लॉज पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ लिया, एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं। एडवर्ब के हमने क्या पढ़ा, मैनर पढ़ लिया, और क्या प्लेस पढ़ लिए, और पढ़ रहे हैं अभी हम टाइम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो पर्पज, कि ऐसे सेंटेंस, सपोज हमें वहां पर पर्पज एक्सप्लेन करना हुआ, ठीक है, कि कोई भी एक्शन करने के पीछे आपका पर्पज क्या है, तो वहां पर कंजंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे हम, सी वर्क्स हार्ड दैट सी मे बी सेलेक्टेड। अब वर्क हार्ड करने के पीछे पर्पज क्या है, दैट सी मे बी सेलेक्टेड, सिलेक्शन लेने का। तो ऐड किससे किया, इसमें दैट से ऐड किया, तो यही दैट क्या होगा हमारा, एडवर्बियल क्लॉज होगा। ठीक है, सॉरी एडवर्बियल कंजंक्शन है ये, और ये पार्ट हमारा क्या है, इसी को बोलेंगे हम एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, सी टिप टोड, टिप टोड का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे बात करना। ठीक है, फुसफुसाना, बहुत धीरे धीरे बात करना, और विस्पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेस्ट हर मदर शुड हियर हर, अदरवाइज क्या होगा, उसकी मदर सुन लेंगी। तो धीरे धीरे बात करने के पीछे उसका पर्पस क्या था, अदरवाइज मदर शुड हियर हर, ये उसके पीछे पर्पस था। नेक्स्ट, आई गो टू बेड अर्ली, क्या करने वाला हूं मैं, जल्दी सोने वाला हूं, उसके पीछे पर्पज रहेगा कुछ, सो दैट आई वेक अप अर्ली। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर सो दैट, ये हमारे क्या है, कंजंक्शंस है। ठीक है, और इनसे जो क्लॉज बन रहा है, ये क्लॉज क्या होंगे, हमारे एडवर्बियल क्लॉज होंगे। ही रीड अलॉट, अब बहुत सारा पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, इन ऑर्डर दैट बिकम्स अ वाइज मैन। ठीक, बहुत सारा पढ़ने के पीछे रीजन क्या उसका, कि वाइज मैन में बदल जाएगा वो। क्लियर हो गया, तो ये हमने पढ़ा पर्पस के बारे में। नेक्स्ट और देखते हैं क्या है, कॉज और रीजन। अगर कोई भी एक्शन हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या था उसका एक्शन होने का, उसका कॉज क्या था, मतलब इफेक्ट क्या होने वाला उस चीज का, कोई भी एक्शन अगर हुआ है तो। आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, अब रीजन एक्सप्लेन किया गया क्या इस सेंटेंस में, एबसेंट होने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल। क्लियर, नेक्स्ट, as the burglars robbed her for all her money, she went to the police. Clear, okay. As the burglar robbed her all her money, she went to police. अब पुलिस के पास जाने के रीजन क्या था उसके पास, क्योंकि बर्गलर ने क्या किया, उसके पैसे को चुरा लिया, तभी तो गए वो। तो जब भी रीजन या फिर कॉज को एक्सप्लेन करना होगा, ध्यान रखना है बिकॉज, एज, दैट एंड सिंस का यूज करना है। वैसे ही सिंस द रोड वॉज डेजर्टेड द रॉबरी वॉज इजी, अब रॉबरी वहां पर मतलब चोरी वहां पर इजी क्यों थी,
क्योंकि डेजर्टेड मतलब क्या होता है, खाली था, सुनसान था रोड, इसलिए चोरी करना वहां पर इजी था। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक दिस रूम। क्लियर। अब ये खुश होने के पीछे उसका रीजन क्या है कि उसने उस रूम को पसंद किया है, इसलिए वो खुश है। तो ये थे हमारे क्या, कॉज और रीजन को एक्सप्लेन करने वाले। क्लियर हो गया सबको ये। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट, पहले तो हमने स्टार्टिंग क्या किया, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। फिर हमने क्या देखा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, ये सब हमने पढ़ लिए। अभी क्या पढ़ना है हमें, अब हमारा कंजंक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन चीज क्या थी, पहले क्लॉज को समझना, उसके बाद कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन पहले क्लॉज समझते हैं, फिर आते हैं कंजंक्शन के ऊपर। अब देखो कंजंक्शन क्या है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट आर कंजंक्शंस। कंजंक्शन काम क्या होता है, यूज टू कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, फ्रेज और क्लॉजेस। ऑब्जेक्ट को, फ्रेज को और क्लॉज को कंबाइन करने के लिए इनका यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, दो पर्सन को, दो ऑब्जेक्ट को अगर ऐड करना हुआ तो क्या यूज करेंगे हम, कंजंक्शन यूज करेंगे। लाइक एग्जांपल देखो, राम एंड श्याम, ये दो पर्सन है, इनको हमने ऐड कैसे किया, एंड से ऐड किया है, तो यहां पर एंड क्या होगा, कंजंक्शन होगा। सेकंड देखो, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या है, जब दो वर्ड एक साथ मिल करके मीनिंग देते हैं तो क्या होते हैं, हमारे फ्रेज होते हैं। पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये दोनों क्या है, हमारे फ्रेज हैं। इनको ऐड किससे किया हमने, एंड से ऐड किया, ये क्या होगा, हमारा कंजंक्शन होगा। क्लियर। लास्ट देखो, शी सेड दैट शी वुड कम। अब ये दोनों क्या है, ये क्लॉज है, ये भी क्लॉज है हमारा और ये भी क्लॉज है। ठीक, और क्लॉज के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया अभी। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो शायद आप लोग को ध्यान होगा, क्लास में भी स्टार्टिंग में रहे होंगे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसमें जब मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने क्या बताया आपको, कि जब ऐसे सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड किया हुआ है, इससे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड किया हुआ है, तो वो सेंटेंस क्या होंगे, हमारे कंपाउंड सेंटेंस होंगे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, यही एंड, बट, यट, यही सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। ठीक, अब लाइक यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया गया है, he read the notes and returned it to me। अब यहाँ पर क्या हुआ, एंड आया हुआ है, ये एंड क्या है, हमारा कंजंक्शन है। he came to meet me but I was not at home। she worked hard yet she failed। अब इन सब में क्या दिखा आपको, ये सभी क्या है, हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस है, सभी क्या होंगे, कंपाउंड सेंटेंस होंगे। और इनको ऐड जिससे किया जा रहा है, ये सब जिससे हम ऐड कर रहे हैं कंजंक्शन से, ये कंजंक्शंस क्या है हमारे, इन्हीं को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। क्लियर। अब इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने डिवाइड किया हुआ है तीन पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस एंड एडवर्सेटिव। अब एक एक करके समझो इसको, ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या है, एंड, ऑल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन। अब जब हम किसी भी सेंटेंस को ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से, तो वहां पर कंडीशन क्या है, वो दोनों सेंटेंस आइदर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों सेंटेंस निगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस हम इन कंजंक्शन से ऐड नहीं कर सकते। किसकी बात हो रही है, क्यूमुलेटिव की। और दो क्वालिटी, सपोज एक पॉजिटिव क्वालिटी है किसी की, एक निगेटिव क्वालिटी है, लाइक पुअर एंड रिच, इन दोनों को आप एंड से ऐड नहीं कर सकते कभी भी। क्लियर। तो इनको ऐड करने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, सॉरी, इनका यूज करने के लिए दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव होने चाहिए। लाइक एग्जांपल समझो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो
ही इज रिच एंड हैप्पी। ठीक, अब ये एंड क्या है, इसमें कंजंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रिच एंड हैप्पी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। रिच एंड हैप्पी दोनों, एक बार रिच और दूसरा हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई निगेटिव क्वालिटी डाल दिया, दोनों के दोनों क्वालिटी क्या होंगे, पॉजिटिव ही क्वालिटी रहेंगे। ठीक, और एक एग्जांपल देखो, देखो सपोज ले लिया मैंने यहाँ पर, ही इज रिच एंड नॉट हैप्पी। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड का यूज किया और फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉट हैप्पी, एक निगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, बट का यूज करेंगे, एंड का यूज नहीं करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, अभी करेक्ट है ये। क्लियर, तो ये ध्यान रखो कि जब भी इनका यूज करना होगा हमें, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, दोनों सेंटेंस या तो नेगेटिव होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या है, इसको भी समझो। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब इसके नाम में ही है क्या, ऑल्टरनेटिव। जब भी आपके पास दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज, ये सब क्या है आपके सामने। जब ऑप्शन है बहुत सारे और उसमें से किसी एक का चॉइस करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लाइक आइदर आई विल प्रिफर टी और कॉफी। आइदर आई विल प्रिफर टी और कॉफी मतलब दो में से कोई एक मैं प्रिफर करूंगा। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है इसमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव क्या है ये, इसमें वर्ड ही है एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है, निगेटिव कंडीशन, मतलब अब जो हम ऐड करेंगे बट यट एंड स्टिल से, यहां पर ऐड करेंगे हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्वालिटीज को, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव ऐसा ऐड नहीं करना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है। जैसे आप अगर एडवर्सेटिव का यूज करना हुआ आपको, तो क्या करोगे आप, एक पॉजिटिव क्वालिटी आपको लेनी है और एक निगेटिव क्वालिटी लेनी है। लाइक एग्जांपल देखो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ही इज रिच, अभी मैंने आपको दिया था, बट ही इज, एग्जांपल दिया था ना, ही इज नॉट हैप्पी। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, यहां पर क्या है, ये कंप्लीट हमारा पॉजिटिव क्वालिटी था, ये यहां से निगेटिव सेंटेंस आ गया ये, बट ही इज नॉट हैप्पी, तो क्या यूज कर लिया हमने यहाँ पर, बट यूज कर लिया। वैसे ही ये देखो सेकंड एग्जांपल में, देखो आप फोकस करो इस पर, क्या है ये, ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। ये निगेटिव मिला ना आपको यहाँ पर, वॉज नॉट, बट यूज किया आपने इसीलिए क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है एक निगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे आपको, तो क्या करना है, बट का यूज करना है, येट का यूज करना है, स्टिल का यूज करना है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पर, सपोज दिया गया है, ही इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट good marks. He is industrious, still he does not get good marks. अब इसमें आप क्या देखोगे, still हमने यूज किया, still क्यों यूज किया, क्योंकि इसके बाद का जो पार्ट है, he does not get good marks, ये निगेटिव पार्ट आ गया ना हमारा सेंटेंस का। इसके पहले क्या था, पॉजिटिव पार्ट था, इसके बाद निगेटिव आ गया, तो हमने क्या यूज किया, स्टिल का यूज किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवर्सेटिव, एडवर्स कंडीशन हमें मिल जाती है। क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये तो अभी हमने पढ़ा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जब हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने पढ़ा। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज में आप लोग देखे होंगे कि वहां पर क्या दिया था, टाइम के लिए व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, इन सब का यूज करते हैं। प्लेस के लिए वेयर, वेयरएवर यूज करेंगे। कॉज के लिए सिंस, बिकॉज यूज करना है। ठीक है,
तो ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, ये रूल समझो। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, अभी हमने बताया इसको कि ये क्या है हमारे, ये सभी जो कंजंक्शन है इनको मैंने रखा हुआ है फर्स्ट टाइप में, किसमें, क्यूमुलेटिव में रखा हुआ है। तो जब भी इन कंजंक्शन से हम दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को ऐड करेंगे तो दोनों क्लॉज क्या होंगे, आइदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल को ही ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डिजायरेबल का मतलब है पॉजिटिव, अनडिजायरेबल मतलब क्या है, नेगेटिव। एक डिजायरेबल एक अनडिजायरेबल सेंटेंस आप ऐड नहीं कर सकते इन कंजंक्शन का यूज करके, ठीक है। लाइक एग्जांपल देखो, एग्जांपल ले रहा हूं एक, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेजी। क्या सेंटेंस करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड आ रहा है, फिर साथ में लेजी वर्ड आ गया। एक पॉजिटिव हमने क्वालिटी ऐड की, एक निगेटिव ऐड किया, जबकि क्या बोल रहा है, बोथ और एंड का यूज करके आप केवल पॉजिटिव दोनों को या फिर दोनों को निगेटिव की तरह ऐड कर सकते हो। तो क्या यहाँ पर आएगा, चलो मैंने उसको इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या करूंगा यहाँ पर मैं, एंड हार्ड वर्किंग। अभी शायद सही होगा, क्योंकि अभी दोनों हमारे पास क्या आ गए, दोनों पॉजिटिव आ चुके हैं, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। क्लियर। तो यहां पर देखो दोनों निगेटिव आ गए, डिसऑनेस्ट एंड लेजी। अब ऐड किससे किया, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से ऐड किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों निगेटिव हमने ऐड किया है, इसीलिए हमारा करेक्ट था ये। क्लियर सबको ये। चलो सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल क्या दिया गया है। सेकंड रूल में बताया गया कि जब भी हम कंजंक्शन का यूज करेंगे, कौन से कंजंक्शन का, एज वेल एज, विथ, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by। ये मैंने क्यों लिया है इसको समझो। ये इसलिए लिया गया है कि जब दो सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं हम, लाइक एग्जांपल देखो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब यहां पर हमने कंजंक्शन कौन सा यूज किया, एज वेल एज, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट है राम, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। तो राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हिज फ्रेंड्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये रूल क्या बता रहा है कि जब भी इन कंजंक्शन का आप यूज करोगे और दो सब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया है, तो जो वर्ब हम यूज करेंगे, वर्ब अकॉर्डिंग टू क्या होता है हमारा, फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या होगा हमारा, फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। तो यहां पर क्या यूज किया हमने, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज, क्योंकि फर्स्ट क्या था हमारा, ये सिंगुलर था, इसलिए हमने यहां पर क्या यूज किया, इज यूज किया। हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं यूज करना है आपको। क्लियर है क्या, हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल है, बट इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे हम। किसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब यूज करना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पर, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अभी यहां पर क्या है, फर्स्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। इज हमने यूज किया, क्यों किया, क्योंकि यहां पर ही आया हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर हो गया सबको ये यहां तक। चलो एक लास्ट टूल डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन। अब करेक्ट यूज क्या है, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। कंजंक्शन का यूज वहीं पर करना है जिस वर्ड के लिए वो यूज किए गए हैं। तो नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड, यहां पर क्या आएगा, ही चीटेड, ये हमारा सब्जेक्ट है, कि नॉट ओनली कहां पर आएगा, देखो, ही चीटेड
नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स के लिए आया हुआ है, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, ये अभी करेक्ट है। मतलब कंजंक्शन का यूज प्रॉपर करना, आपको जिस वर्ड के लिए, जिस पर्सन के लिए आया हुआ है उसी के पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, हिज पेरेंट्स। अभी ये सेंटेंस करेक्ट है हमारा। आ गया सभी को समझ में ये? ओके ठीक है, तो अभी हम 3 रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। क्लॉज पढ़ लिया हमने, कंजंक्शन भी कुछ पढ़ लिया, समझ लिए होंगे सब लोग। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।